इस वक्त हमारे साथ बोकारो जैना मोड़ के रहने वाले आर्या गुप्ता हैं, जो झारखंड के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 321 दिन तक लगातार झारखंड की पैदल यात्रा किए और उसके बाद आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इन्होंने मुलाकात की है। 321 दिन तक पैदल घूमते रहे आप? जी सर, एक्चुअली 18 दिसंबर 2022 को निकला था, 15 मार्च 2024 को ख़त्म हुई। कुछ बीच दिन में गैप से रही थी क्योंकि ग्रेजुएशन का अंतिम वर्ष का छात्र हूँ, तो टोटल ऑन रोड मेरा 321 दिन हुआ अच्छा, जर्नी का। तो 321 दिन में कहाँ रहे, कैसे खाए, कैसे सोए? जी, ऐसे तो प्रोग्राम मैंने 2 साल पहले से ही प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी थी। ठंड में निकला था और गर्मी में आया, तो इस 4 मौसमों के बीच में मैं गाँव में जहाँ पे भी जाता था तो लोगों को कन्विंस करके, क्योंकि मेरा मैसेज साफ था कि हम झारखंड के टूरिज़्म को प्रमोट करें और इसके माध्यम से क्या है कि हम स्वरोजगार से लोगों को जोड़ा जा सकता है, ऐसे मैसेज भी थे। बट लोगों को बताएगा कौन? तो मैं बताता भी चल रहा था गाँव-गाँव तो घूमते-घूमते। क्या बताते थे? जैसे कहीं गए, मान लीजिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए ओरमांझी गए, तो ओरमांझी में रुकते थे आप? हाँ, बिल्कुल, और मांझी में रुकते थे, बड़े बुजुर्गों से भी बात करते थे कि क्या यहाँ पे क्या कौन-सा कहानी हुआ होता होगा झारखंड का और यहाँ के आस-पास में कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे यहाँ के कला संस्कृति को देखने के लिए मिले और कोई ऐसा क्षेत्र जो बड़ा छुपा हुआ पर्यटन स्थल है। तो उनसे बातचीत करते हुए, उनको अपने कैमरे में कैद करते हुए अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को मैंने कोई दिखाया। डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी बनाया है, कुछ आप लिखे भी हैं, कोई किताब भी तैयार कर रहे हैं? सर अभी तो मौसम मतलब मौका ऐसा आ गया है इस टाइम, लोगों के अगर आप सोच से वाकिफ़ होंगे तो वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्रीज बनाया मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैंने झारखंड के उन तमाम चीज़ों को दिखाया, ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्यटन को और ऐसा नहीं कि चुनिंदा जगहों को। अपना चैनल बता दीजिए, लोग जाके देख लेंगे। बिल्कुल, फ्लाइंग आर्या 15 अगर आप सर्च करेंगे, फ्लाइंग आर्या 15 चाहे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में या फिर यूट्यूब में, तो आपको झारखंड के उन सभी कला संस्कृति इतिहास के बारे में जानने के लिए मिलेगा। मतलब कुल मिला के 1 साल तक आप झारखंड की सड़कों पे रहे? अरे हाँ जी, बिल्कुल सर। उस दौरान मैं लोगों से मांग के खाना, कुछ लोग मिल गए जो मेरे सोच से वाकिफ़ है तो उन्होंने अपने घर में होस्ट कर लिया। कई बार थाना प्रभारियों ने अपने थानाओं में रखा, एसपी साहब का बड़ा कोऑपरेट रहा। सभी 24 जिलों के जितने भी गणमान्य लोग हैं उनसे मुलाकात हुई इस दौरान। कितना खर्च हुआ आपका? मेरा खर्च नहीं हुआ सर, मैं यही दिखाना चाहता था। 1 रुपया भी खर्च नहीं, हुआ? क्योंकि मैं जो बिगनिंग में मेरी खर्च हुई थी 3000-4000 रुपये बैग वगैरह, क्योंकि 20 किलो का बैग होता था। अपना किट तैयार करने में हाँ, हुआ? 20 किलो का बैग तैयार करा था मैंने, अपने सब कुछ उसमें थी मेरे। और जो मैं पैदल चलता था तकरीबन 20 किलोमीटर हर रोज़, जो कि 5600 किलोमीटर टोटल यात्रा मैंने करी। तो हर रोज़ जो चलता था, जितना चल पाता था, कभी ज़्यादा कभी कम, तो उन ज़रूरतमंद चीज़ों को भी मैंने रखा था अपने बैग में। आप क्या करते हैं और ऐसे? पेशे से सर मैं डिप्लोमा इंजीनियर हूँ। इसके पहले डिप्लोमा इंजीनियर हैं? जी 14-15 स्टेट घूम चुका झारखंड के लोगों के दूसरे प्रति। स्टेट भी घूमे हैं? बिल्कुल, पैदल नहीं बट ट्रांसपोर्टेशन से। अच्छा। पर जब घूम रहा था मतलब तो घूमना आपका पैशन? नहीं, हाँ, पैशन है कह सकते हैं, क्योंकि मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ, डिप्लोमा इंजीनियर। काम करने के लिए महाराष्ट्र गया, उसके पहले मैं 14 से 15 जगहों पे मैं घूमा था। जब गया था तब जब घूम रहा था ऐसे ही, तो लोगों के द्वारा अपने झारखंडियों के प्रति जो है मतलब मैंने बड़ा भेदभाव देखा कि अरे झारखंड के लोग तो ऐसे होंगे, बोका मानुस होंगे, पत्ता पहनते होंगे, बहुत ऐसे नाना प्रकार के। तो जब मैं जहाँ पे महाराष्ट्र में जॉब भी कर रहा था वहाँ पे भी इन चीज़ों को देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने जॉब छोड़ी, क्योंकि मैं भारत के विभिन्न जगहों पे घूम रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस काम को करता हूँ कि झारखंड के कोने-कोने तक लोगों को दिखाऊंगा। कई सारे लोग बोलते हैं बाइक से घूमते, पैसा कहाँ पाऊंगा उतना घूमने के लिए, और अगर बाइक से घूमता तो तेल के बचत के चक्कर में उन गाँव तक नहीं घूम पाता जहाँ तक घूमा। टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी मैं गया था बात पहुंचाने के लिए, मैंने ऐसा किया है, तो उन्होंने बोला मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। बाकायदा मैंने उनके कभी भी पोर्टल में कुछ ऐसे चीज़ों को भी नहीं देखा जो चीज़ें मैंने अपने नंगी आंखों से देखा। तो मैंने उन चीज़ों के लिए भी गया था और इन्हीं बातों को लेकर के सीएम साहब से सीएम साहब तक कैसे पहुंचे आप? सीएम साहब से कुमार जयमंगल जी जो है वो हमारे विधायक आपको मिलवाए? जी बिल्कुल, मैं उन रास्तों से गुजर रहा था तो उनको मैंने पहले बताया नहीं, तो मैंने जब नहीं बताया तो रास्ते के दौरान मैं फिर से बोकारो मेरा पड़ा। 24 जिला के करते करते 15वां जिला में फिर से मुझे बोकारो पड़ा, तो मैं माननीय विधानसभा क्षेत्र से जो हमारे हैं बेरमो के अनूप सिंह जी, उनसे बात करी कि सर आप मेरे विधानसभा क्षेत्र से मुखिया हैं, मैंने बताया नहीं था, तो ये कहानी है कि मैं पूरे पद यात्रा में हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे झारखंड को देश दुनिया तक लोग जानें। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप इस यात्रा को संपन्न करें, उसके बाद जो है हम आपको मुख्यमंत्री से मिलाएंगे और आपकी इस यात्रा को मैं रिकॉर्ड करने के लिए भी बोलूँगा उनको, और बाकायदा उन्होंने ऐसा बोला भी माननीय मुख्यमंत्री साहब से कि इस लड़के की जो पैदल यात्रा है और उसने क्यों की है, तो इस चीज़ को बाकायदा इनको रिकॉर्ड में भी दर्ज करें और इनको आर्थिक रूप से भी आप मदद करें, क्योंकि जॉब तो छूट चुकी है सर, परिवार वालों को भी वो उम्मीद। नौकरी छोड़कर घूमे? हाँ, नौकरी छोड़ करके मैं घूमा, क्योंकि नौकरी करता साथ में कैसे घूमता सर, तो करना जो जरूरी, क्योंकि कोई भी बंदे यहाँ से जा रहे थे अगर बताते हम झारखंड से हैं, भले बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, बट वो प्रेफरेंस मिलता ही नहीं था कहीं पे भी नहीं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे साथ, आप दिल्ली में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, झारखंड के लोगों के साथ, इवन अंडमान निकोबार में भी लोग फंसे हैं, तो उनके चीज़ों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये काम किया, तो अभी थोड़ी सी हालत ख़राब हो रखी, आर्थिक मदद भी नहीं है मेरे को कोई। क्या बातचीत हुई मुख्यमंत्री जी से? उन्होंने पहले मेरे बारे में जानना चाहा, मैंने बताया सर मैं जैना मोड़ से हूँ, जहाँ संबंधी उनके हैं,
तो वो बड़ा खुश हो गए। मैंने बताया कि सर मैंने ऐसे ऐसे काम किए, तो उनकी एक ऐसी योजना थी कि कोई भी झारखंड के बारे में, उनके कला संस्कृति के बारे में बताएगा तो हम उनको पुरस्कृत करेंगे। तो उस चीज़ से सर मैं पुरस्कृत होने के लिए नहीं, रील्स वाला। हाँ, पर मैं पुरस्कृत होने के लिए नहीं, बट मैं दिखाने के लिए कि लोग हमारे झारखंड के लोगों के बारे में ऐसा ना बोले, और हमारे 40% खनिज संपदा जो हम पूरे देश भर में देते हैं, उनके देने वाले लोगों के बारे में भी समझे। वैसे इन क्षेत्रों के बारे में मैंने प्रमोट किया, तो उन्होंने बोला कि आप बहुत खुशी है इस बात से। और मैंने इस बात से भी बोला कि सर मैं इस दौरान स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जाता था, बच्चों को थोड़ा इनके बारे में बताता था, तो वो आपसे भी उम्मीद करते हैं कि इस यात्रा को करने के बाद मेरा क्या हुआ वो निष्कर्ष, तो इसीलिए आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके लिए भी कुछ करेंगे हम, और दोबारा मिलने की जो है वो चीज़ें हो सकती है, ऐसा कि हम फिर दोबारा मिले सीएम साहब से और फिर बातचीत हो इस बारे में। ठीक, थैंक यू। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in